आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि आपके जितने भी आप एडीटी के कोड लिखेंगे, किसी के अंदर भी आपके पास कोई सी आउट या सी इन नहीं होना चाहिए। ठीक है, डू रिमेंबर दिस थिंग कि नेवर यूज सी आउट और सी इन स्टेटमेंट इन योर एडीटी क्लास, कभी, नो नो नेवर। ठीक है। अब अगर हम लोग इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज को जो है वो एक्सेस करके डिस्प्ले कराना चाहें, तो हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं वैल का, और वही करते हैं वाइल नॉट एस डॉट एम्प्टी, कि जब तक हमारे पास स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता हम लोग क्या करते हैं कि वैल इज इक्वल टू एस डॉट टॉप, टॉप मोस्ट वैल्यू जो है वो रीड करते हैं, उसे स्टैक से रिमूव करते हैं, और उस वैल्यू को जो है वो हम लोग डिस्प्ले करा देते हैं। ठीक है। तो इससे अब हमारे पास क्या होगा कि वन बाय वन सारी वैल्यूज जो स्टैक में हम लोगों ने इंसर्ट किए हैं वो लास्ट इन फर्स्ट ऑर्डर में जो है वो हम लोग डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है। तो ये 1 5 2 7 9 1 पुश की थी हम लोगों ने, तो 1 9 7 2 5 हमारे पास जो है वो डिस्प्ले होगी। डिस्प्ले का फंक्शन भी आपकी क्लाइंट कोड के अंदर नहीं होना, सॉरी एडीटी कोड में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप डिस्प्ले का फंक्शन लिख सकते हैं जो स्टैक के सारे एलिमेंट्स को जो है वो डिस्प्ले कराते, लेकिन आपने एडीटी कोड के अंदर, क्लास के कोड के अंदर डिस्प्ले का फंक्शन जो है वो नहीं लिखना। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब मुझे ये बताएं कि अगर यहाँ पे मैं एस डॉट पॉप करता हूँ तो क्या होगा। जी बेटे। सर ये रिमूव होते जाएंगे। रिमूव तो हो गया ना, वाइल लूप के अंदर सारी सारी वैल्यूज वन बाय वन रिमूव हो गई। अब सारी वैल्यूज रिमूव हो गई, फिर मैंने एस डॉट पॉप का फंक्शन कॉल किया, तो अब क्या होगा। सर अब तो स्टैक एम्प्टी है, तो यहाँ पे फिर दोबारा एक्सेप्शन थ्रो करवा सकते हैं हाँ, कि तो हमारा जिस तरह हमारे स्टैक पास जो है। एरे एरे फुल हो जाती है और फिर कोई एलिमेंट पुश कराने की कोशिश करते हैं तो वो स्टैक ओवरफ्लो होता है, इसी तरह जब हमारे पास स्टैक एम्प्टी हो चुका होता है और हम लोग पॉप की कोशिश करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैक अंडरफ्लो। ठीक है, कि स्टैक अब खाली हो चुका है और आपने उसमें उसमें से कोई वैल्यू रिमूव करने की कोशिश की है, तो इसके लिए भी हम लोग एक्सेप्शन थ्रो करा देते हैं। कौन मुझे बताएगा यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करवाए, कौन एक्सेप्शन थ्रो करने का कोड लिखवाएगा यहाँ पे मुझे, एनीवन। फिर चेक लगाएंगे कि अगर टॉप इंडेक्स -1 के इक्वल होगा तो फिर वो थ्रो कर देंगे कि स्टैक ठीक अंडर है, यहाँ फ्लो पे ये है। लिख सकते हैं टॉप इंडेक्स इज इक्वल टू -1। यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि इफ एम्प्टी, कि अगर स्टैक एम्प्टी है, फिर क्या करेंगे बेटे। सर थ्रो करवा देंगे कि हमारे पास जो स्टैक है वो अंडरफ्लो है, स्टैक अंडरफ्लो। स्टैक अंडरफ्लो की एक्सेप्शन हम लोगों ने थ्रो करा दी। ठीक है। और यही जो है हम लोग, यही जो चीज़ है ये हमारे पास टॉप के अंदर भी आ जाएगी कि स्टैक एम्प्टी और आपने टॉप मोस्ट एलिमेंट को जो है वो आपने रीड करने की कोशिश की, तो यहाँ पे भी आपके पास जो है वो स्टैक अंडरफ्लो की कंडीशन जो है वो आपके पास आनी चाहिए। और इसको कैच कैसे करेंगे बेटे। ट्राई के अंदर एस डॉट पॉप करेंगे। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग जो है वो एस डॉट पॉप करेंगे और फिर कैच के अंदर वो लिखेंगे कॉन्स्ट कैरेक्टर और एक वेरिएबल लेंगे। ठीक है, एक्सेलेंट। ठीक है, तो अब हम लोग इसको जो है वो कंपाइल करके रन करने की कोशिश करते हैं। स्टैक का साइज 4 है, तो हमारे पास 4 वैल्यूज जो इंसर्ट होनी चाहिए, फिर वैल्यू जो इंसर्ट नहीं होनी चाहिए। तो ए हम लोगों ने किया, ए डॉट आउट किया, तो अब आप देखें कि आपके पास फोर वैल्यूज इंसर्ट हुई थी और फिर स्टैक ओवरफ्लो का फंक्शन कॉल हो गया जब हम लोगों ने एस डॉट पुश 1 किया। ठीक है, क्योंकि देखिए स्टैक का साइज हमने 4 लिया हुआ है। और फिर जब 1 पुश करने की कोशिश की तो स्टैक ओवरफ्लो की एक्सेप्शन थ्रो हो गई और वो फंक्शन कॉल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एक हमारे पास इनकॉन्सिस्टेंसी से बच के, अगर ये एक्सेप्शन थ्रो ना की होती तो फिर हम लोग जो है वो टॉप इंडेक्स प्लस प्लस कर देते और हमारे पास फिर इनवैलिड जगह पे जाके हम लोग वैल्यू स्टोर कराने की कोशिश करते, तो हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंपाइलर हमारे पास जो है वो प्रोग्राम हमारा क्रैश कर जाता। और फिर हम लोगों ने क्या किया कि स्टैक को एम्प्टी किया,
एम्प्टी करते हुए उसकी एक एक वैल्यू हम लोगों ने रीड की, उसको हम लोगों ने डिस्प्ले कराया, उससे स्टैक से रिमूव किया। जब स्टैक खाली हो गया तो हम लोगों ने जो है वहाँ पे पॉप का फंक्शन कॉल किया। तो पॉप का फंक्शन कॉल हमें पता है कि यहाँ पे स्टैक अंडरफ्लो होगा क्योंकि स्टैक को हम लोग ऑलरेडी एम्प्टी कर चुके हैं, ठीक है। तो जब हम लोगों ने पॉप का फंक्शन कॉल किया तो अब हमारे पास एक और एक्सेप्शन थ्रो हुई जो हम लोगों ने पॉप और टॉप के फंक्शन में रखी हुई है कि जब स्टैक एम्प्टी हो तो फिर हमारे पास पॉप और टॉप का फंक्शन जो है वो एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। तो यहाँ पे वो एक्सेप्शन थ्रो की उसे हम लोगों ने कैच किया और फिर हम लोगों ने उसको जो है डिस्प्ले करा दिया। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपके पास स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के फंक्शन होते हैं वहाँ पे आप वो यूज़ करते हुए आप ओवरथ्रो के साथ ये जो स्ट्रिंग है इसके साथ आप मैसेज अपेंड करा सकते हैं स्टैक ओवरफ्लो कैन नॉट इंसर्ट, और आगे उसके वैल्यू को आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको साथ उसके अपेंड कर दें, ठीक है। तो आपको ज़्यादा मीनिंगफुल आ जाएगा कि कौन सी वैल्यू जो है वो आप इंसर्ट नहीं कर सके, ठीक है। तो ये आज काफ़ी स्टैक का एक पहली एडीटी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर ली। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये किया कि उसका क्लाइंट कोड देख लिया, उसको यूज़ कैसे करना है, उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने 3 चीज़ें मेन देखी कि एक पैरामीटर के साथ कॉन्स्ट लगाना है जहाँ पे भी हमारे पास जो है वो उसकी ज़रूरत बनती हो। फिर हम लोगों ने फंक्शंस को कॉन्स्ट कर देना है, अगर रीड ऑनली फंक्शन है जिस तरह टॉप का फंक्शन था, जिस तरह एम्प्टी फुल के फंक्शन थे, उनको उनके साथ कॉन्स्ट लगा देना है ताकि एक्सीडेंटली इसमें कोई वैल्यू चेंज ना हो। और तीसरी क्या चीज़ पड़ी थी, क्या डिस्कस की थी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हिसाब से, जब भी मेमोरी डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं तो उसको हाँ एलोकेट करते हैं तो उसको डीएलोकेट भी करना। हाँ, तो जब भी आपने न्यू लिखना है तो आपने न्यू के साथ जो है वो आपने डिलीट वाला फंक्शन भी लिख देना है। अगर फॉर सम रीजन आप डिलीट का फंक्शन उस वक्त नहीं लिख डिस्ट्रक्टर लेट्स से इस केस में आप नहीं लिखना चाहते या अभी नहीं लिखना, अपने बाद में उसे इम्प्लीमेंट करना है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं अपने टू डू टास्क एक लिखते हैं, टू डू लिख के लिखते हैं कि फ्री द मेमोरी ऑफ डाटा, ठीक है, कि डाटा की मेमोरी जो है वो आपने फ्री करनी है। तो बाद में जब आप इस डिस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करते हैं फिर इस टू डू को आप निकाल दें, ठीक है। लेकिन ये कि या तो आप उसको डिलीट का फंक्शन उधर ही लिखें या फिर आप अपनी टू डू आप एक कमेंट बना लें जिसके अंदर आप लिखते हैं कि जी ये वाला काम जो है अभी मैंने करना है, इस मेमोरी को फ्री करना है, ठीक है। तो ये लाजमन करना है। और फिर आखिरी चीज़ जो हम लोगों ने एडीटी के अलावा जो हम लोगों ने देखी है जो बहुत एक यूज़फुल चीज़ है और ये भी प्रोफेशनल डेवलपर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो हमारे पास एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, कि एक्सेप्शंस जो है वो हम लोग यूज़ करें। एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि जब हमारे पास कोई एक ऐसी चीज़ आ जाती है जो वैलिड नहीं है, जिस तरह हमारे पास स्टैक फुल हो गया और हम लोगों ने जो है उसके ऊपर एक और वैल्यू पुश कराने की कोशिश की, अब स्टैक फुल और पुश का फंक्शन कॉल हो गया, तो अब ये पुश की ये जो टॉप इंडेक्स प्लस प्लस है और डाटा टॉप इंडेक्स इक्वल वैल्यू, अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए, एरर जनरेट होना चाहिए और क्लाइंट कोड में उस एरर का पता लगना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं, ठीक है। और क्लाइंट कोड के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग कोई ऐसा फंक्शन है जो एक्सेप्शन थ्रो ट्राई करे, तो अब अगर हमारे पास वो फंक्शन एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो हम लोग कैच के अंदर उसको कैच कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद वाली आई गेस उसके बाद वाली जो स्टेटमेंट्स है वो हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ठीक है। तो अब उसने जब फर्स्ट टाइम 1 को पुश किया, एक्सेप्शन थ्रो हुई, तो इसके बाद वाली जो ट्राई ब्लॉक में जो स्टेटमेंट्स है उसके बाद वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हुई। अगर होती तो फिर हमारे 3 मरतबा स्टैक ओवरफ्लो का जो है वो मैसेज जो है वो नजर आ रहा होता, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो हम लोगों ने सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों ने आज जो कुछ भी सीखा है इसे आपने खुद से जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप कहीं पे फंसते हैं तो फिर आप बुक को देख लें, वीडियोस को देख लें, आप हेल्प ले सकते हैं, आप मुझे मैसेज जो है वो कर सकते हैं MS टीम्स के ऊपर, ठीक है। और ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें ये भी आप लाजमन इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। जो 3 चीज़ें थी कि हमारे पास जो है वो दो कॉन्स्ट वाली चीज़ें थी, एक ये था कि न्यू के साथ डिलीट और फिर चौथा ये एक्सेप्शन हैंडलिंग, इन सारी चीज़ों की जो है आपने बहुत अच्छे तरीके से जो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बट ये छोटी छोटी सी चीज़ें दे वुड मेक यू अ गुड डेवलपर, ठीक है, दे वुड मेक यू अ गुड प्रोग्रामर। ये प्रैक्टिस करोगे इसकी,
आपको ही फायदा होगा इसका, ठीक है। तो आई एम प्रिटी श्योर कि जब हमारा अब आपके पास कुछ दिन का गैप आ रहा है, अगला लेक्चर हमारा मंडे को होगा, तो बाय देन आप जो है वो इन सारी चीज़ों को रीइंफोर्स करोगे, अच्छी तरह इनकी आप प्रैक्टिस करोगे, और फिर जब नेक्स्ट क्लास में आओगे तो फिर आपके पास ये जो कॉन्सेप्ट्स अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं ये आप ग्रास्प कर चुके होगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इंशाल्लाह क्या करेंगे, अपने डाटा स्ट्रक्चर्स के अलावा भी कोई एडिशनल चीज़ें भी हम लोग साथ साथ सीखते जाएंगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे टेम्पलेट सीख लें, वो बहुत पावरफुल, बहुत यूज़फुल चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है लेकिन बहुत यूज़फुल चीज़ है, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, उसको हम लोग कवर करेंगे, और फिर स्टैक की एक और तरीके से भी हम लोग इम्प्लीमेंट उसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटे। ठीक है जी, अब अगर कोई आपका क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग आज का सेशन ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह मंडे को दोबारा मिलते हैं। बीच में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ आपने डिस्कस करनी है, तो यू कैन ऑलवेज सेंड मी अ मैसेज ऑन MS Teams, राइट। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।